हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो है और बेसिकली इस चैनल का पहला रिकॉर्डिंग वीडियो है जिसके अंदर हम लोग बेसिक गियर यूज करने वाले हैं। यानी कि उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास एक होम स्टूडियो है या जो अपने घर से ऑपरेट करते हैं, घर से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इस वीडियो में जो गियर हम यूज करने वाले हैं वो बेसिकली लुइट का LCT 240 Pro माइक्रोफोन है। जितने लोगों को नहीं पता, इसका हम लोगों ने गिव अवे किया था जनवरी के मंथली कॉन्टेस्ट में। तो इनकेस अगर आप लोग इसका रिव्यू देखना चाहते हो, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस माइक्रोफोन के बारे में और इसके अलावा फॉली साउंड्स की भी बात की है। और इसके अलावा अगर मैं ऑडियो इंटरफेस की बात करूं तो जो हम ऑडियो इंटरफेस आज के वीडियो में यूज करने वाले हैं वो है ऑडिएंट का Evo 4। तो सिंस ये कुछ नया है चैनल पे, अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेन फ्रेम में राइट हैंड साइड पे दो नॉब्स है हमारे पास। सबसे पहली वॉल्यूम नॉब है जो आउटपुट लेवल कंट्रोल करती है और उसके ऊपर मॉनिटर मिक्स नॉब है, यानी कि आपको कितना आउटपुट देना है मॉनिटरिंग के लिए। लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ऊपर फैंटम पावर की नॉब है, नीचे 1 और 2 दिखाते हैं कौन सा इनपुट आप लोग यूज कर रहे हैं। और सबसे नीचे जो ग्रीन कलर का बटन है ये स्मार्ट गेन डिनोट करता है, जिसकी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बैक साइड की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दो इनपुट्स हैं, इनपुट्स 1 और 2, और दो आउटपुट्स हैं लेफ्ट और राइट आपके मॉनिटर स्पीकर्स के लिए। इन एडिशन टू दिस सी टाइप का आउटपुट दिया है इन्होंने, C टाइप टू USB टाइप A, जो कि आपके सिस्टम में जाता है, जो कि पावर करता है इस ऑडियो इंटरफेस को। और इसी के साथ अगर हम लोग इसकी फ्रंट साइड की बात करें तो सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट पोर्ट है जिसके अंदर आप लोग अपनी TRS केबल इंसर्ट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ एक हेडफोन आउटपुट का पोर्ट है। तो इन शॉर्ट ये ऑडियो इंटरफेस हर उस आर्टिस्ट के लिए बना है, हर उस प्रोड्यूसर के लिए बना है जो अपने आप को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिनको अपने आप को रिकॉर्ड करना है। भाई अब ये मत बोलियो कि तू दोबारा गाने वाला है। अरे नहीं नहीं भाई, आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है। अच्छा, कौन? शर्ली सेठिया? अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहा है। तो फिर कौन है? तो वो जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो और कोई नहीं बल्कि मैनेजर साहब हैं। तो इनकेस अगर आप लोगों ने कभी भी नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट किया हो तो आप लोगों की इनसे जरूर बात हुई होगी। तो ये नॉट जस्ट हमारी टीम का पार्ट है, ये नॉट जस्ट एकेडमी को हैंडल करते हैं बल्कि इवन एक पैशनेट सिंगर है जो कि एज अ हॉबी परस्यू करते हैं सिंगिंग को। लेकिन आज अगर आप लोग उनको सुनोगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये उनकी हॉबी है। तो इसी के साथ बुलाते हैं निहाल भाई को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो राइट आर्मी। सो वेलकम निहाल भाई। तो आज हम लोग इनके वोकल्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं एंड लेट्स टेस्ट इट आउट। एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं Evo 4 और लुइट के आउटपुट को एंड लेट्स सी कि हम लोग कैसे होम रिकॉर्डिंग को प्रोसीड करते हैं। तो अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग सेटअप की एंड लेट्स सेट अप द माइक्रोफोन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने माइक्रोफोन को सेट किया हुआ है और आसपास मेरा पोर्टेबल वोकल बूथ है। तो जितने लोग नहीं जानते, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इसको हम लोग कैसे प्लेस करने वाले हैं, वील मेक श्योर कि हमारा जो पॉप फिल्टर है वो एटलीस्ट 1 हैंड डिस्टेंस पे है हमारे माइक्रोफोन से। तो इसको मैं थोड़ा सा दूर कर दूंगा एंड इसी से 1 हैंड डिस्टेंस पे निहाल भाई खड़े होंगे सो दैट कहीं ना कहीं हमारे पास रूम भी आए। बिकॉज अगर आपका वोकलिस्ट ज्यादा क्लोज चला जाता है पॉप फिल्टर के, ज्यादा क्लोज चला जाता है माइक्रोफोन के, तो काफी ज्यादा लो एंड कैप्चर होता है, काफी ज्यादा भारी आवाज सुनाई देती है, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी बोलते हैं। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप सफिशिएंट डिस्टेंस पे खड़े हैं माइक्रोफोन से। और इसी के साथ साथ मेक श्योर करें कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा भी ना हो, वरना वो आपके रूम की रिफ्लेक्शंस भी कैप्चर करेगा। बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आप में से ज्यादातर लोग अपने होम सेटअप पे रिकॉर्ड करें। सो लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग और चलते हैं DAW में। राइट तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ एक पियानो ट्रैक है। तो ये जो पियानो ट्रैक आप लोग देख रहे हैं ये वेदांत ने बजाया है, जो कि वन ऑफ माय टीम मेंबर्स ही हैं, जो यूट्यूब वीडियोस को भी एडिट करते हैं, प्लस मेरे म्यूजिक प्रोडक्शन के असिस्ट हैं। सो उन्होंने क्विकली एक 1 मिनट पियानो ट्रैक को प्रिपेयर किया ताकि निहाल भाई उसके ऊपर गा पाए। सो आज हम लोग वोकल्स इस पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नया ट्रैक क्रिएट किया हुआ है, उस पे इनपुट सेट कर दिया है जिस इनपुट से हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि इनपुट नंबर 2 में हमने पीछे इंसर्ट किया था, तो इनपुट 2 पे मैं क्लिक करके यहाँ पे फैंटम पावर को सबसे पहले ऑन करता हूँ सो दैट ये जो माइक्रोफोन है ये एक्टिवेट हो जाए, ये चलना शुरू हो जाए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट्स यूज द स्मार्ट गेन, और स्मार्ट गेन की मदद से गेन को सेट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्मार्ट गेन का नॉब प्रेस करूंगा और फिर इनपुट 2 पे क्लिक करूंगा और फिर वापस स्मार्ट गेन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो लाइटिंग है ये तभी होती है जब स्मार्ट गेन एक्टिवेटेड होता है। तो अब निहाल जो है वो थोड़ा सा गाएंगे, कुछ लाइनें गाएंगे, जिसकी वजह से क्या है ये गेन सेट कर देगा, और जैसे ये ग्रीन कलर का होगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा गेन ऑटोमेटिकली सेट हो गया। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे। राइट तो हमारा गेन सेट हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं।
सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। The next morning. सो गाइस वी आर फाइनली डन विद द रिकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं, सुनते हैं कि हमारा फाइनल आउटपुट कैसा आया। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेक्स हैं जो हमने रिकॉर्ड की। ऑब्वियसली सारी वीडियो में नहीं दिखा सकते थे बिकॉज ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी टेक्स ले ली और नंबर अगर हम देखें तो टेक नंबर 5 तक हमने रिकॉर्ड किया। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हाईलाइटेड पार्ट्स हैं जिनको हमने कॉम्प किया। तो कॉम्पिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप बेस्ट पार्ट सिलेक्ट करते हो अपनी डिफरेंट टेक्स के और उससे एक फाइनल टेक बनाते हो। उसके अलावा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक बेसिक प्रोसेसिंग कर दी है, चैनल EQ, कंप्रेसर और एक DSR डाल दिया, वो जो हार्श फ्रीक्वेंसीज थी, वो जो सिबिलेंस थी उसको हटाने के लिए, और एक सिंपल सा रिवर्ब डायल कर दिया ताकि हमें सुनने में अच्छा लगे। सो लेट्स लिसन टू इट और एक बार सुन के देखते हैं कि ये कैसा साउंड कर रहा है। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थाम लूं जादू का मैं, इसे नाम दूं जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। चुप के हो दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके मगर चुपके राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वोकल्स हैं एंड नॉट जस्ट वोकल्स बल्कि जो पियानो प्लेइंग है वो भी बहुत ही बढ़िया निभाई है वेदांत ने। तो नीचे जरूर कमेंट करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को निहाल भाई की सिंगिंग और वेदांत की प्लेइंग कैसी लगी। और अगर मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस वीडियो पे, आप लोग खूब सारे कमेंट्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं एक मिक्सिंग वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं इस ट्रैक को मिक्स करके दिखाऊं। बिकॉज अभी तो रफली बैलेंस किया है, वो भी मैंने ढंग से नहीं किया, ऑन द स्पॉट किया है। तो इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको मिक्स करके दिखाऊं, एक बेसिकली होम रिकॉर्डेड वोकल्स को पियानो ट्रैक के साथ कैसे मिक्स करें, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो Evo 4 है इसका मैं कंपैरिजन करके दिखाऊं RME के इंटरफेस के साथ जो मेरे पास है, सो दैट आप लोगों को पता चले कि एक बेसिक होम स्टूडियो गियर में और एक प्रो ऑडियो गियर में क्या डिफरेंस है, तो वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इनकेस ऐसा कोई भी टॉपिक आप लोगों के माइंड में है जिसपे आप लोग चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, उसको भी कमेंट कर देना। वाह भाई वाह, मजा आ गया निहाल भाई, क्या गाते हैं आप। जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोंटी। लेकिन एक सवाल है मेरा। बिल्कुल पूछिए। ये आपकी सैलरी टाइम पे देता है या फिर मेरी तरह?